हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व कराने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने प्रीवियस ईयर के लास्ट 2-3 सालों के, ठीक है, जिनको मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैथ्स सेक्शन के थ्योरी सेक्शन के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे उनको, उनसे आपको हेल्प भी मिल रही होगी। सो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे गेट के क्वेश्चंस किस टाइप के आए और कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। और आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, उसको 2019 में आया हुआ है दोस्तों। गेट 2019 की सीएस ब्रांच के पेपर में शायद ये आया था, मुझे ब्रांच एग्जैक्टली याद नहीं है। जिसमें ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोस्तों। पहला लिखा हुआ है एक्स इज इन्वर्टिबल एंड दूसरा लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज नॉन जीरो। विच वन ऑफ देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट implies second, second does not imply first, second imply first but first does not imply second, first does not imply second, second does not imply first and second are equivalent statement। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए x इज इन्वर्टिबल। अगर x इज इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? x इन्वर्टिबल होने का मतलब ये है कि x का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, x का इनवर्स क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। सो इनवर्स की अगर हम लोग किसी भी मैट्रिसेस की दोस्तों हम अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? ए इनवर्स अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है इनवर्स का। ठीक है, अब दोस्तों इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस करके मैं आपको बताऊं, और इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप देखेंगे जो भी राइट है, आप खुद से इसे पिक कर पाएंगे। देखिए, अब ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट ए एग्जिस्ट कर रहा हो, नॉन जीरो अगर यहाँ पर साथ में ये भी है, ये होती है पूरी कंडीशन, है ना। अगर ये जीरो ही हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अगर कोई मैट्रिसेस इन्वर्टिबल है, इट मींस कि उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता। और एक बात बताइए, क्या डिटरमिनेंट जीरो हो तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? ऐसा नहीं ना। मैंने एक ही बात को दो तरीके से बोला है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है। यानी एक तरीके से अगर आप देखें, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। यानी ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, यानी कोई मैट्रिसेस इन्वर्टिबल है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? नॉन जीरो होगा। और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, तभी ऐसा हो सकता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कह रहा है फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, यानी कि पहला है इसलिए दूसरा सही है। एंड सेकंड डज नॉट इम्प्लाई फर्स्ट, और सेकंड की कोई वैल्यू नहीं है फर्स्ट के आगे। यही चीज सेकंड ऑप्शन में भी कर रहे हैं, बट फोर्थ ऑप्शन जब आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल है तो वो एग्जिस्ट करेगा, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तभी वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, जैसे रिवर्सिबल कंडीशन होती है ना, इस तरीके की कंडीशन है ये, तो दोनों ही एक दूसरे को इक्विवेलेंटली सेटिस्फाई करेंगे। सो आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये 4 होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। देखा फ्रेंड, कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, और हम लोग ऐसे ही लोड लेते हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। अगर आपका थ्योरी सेक्शन, कॉन्सेप्ट सेक्शन अच्छे से आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो फिर बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को पिक करके उनका आंसर कर सकते हैं। चलिए, दूसरा 2019 का ही सेकंड एक और क्वेश्चन मैंने मैट्रिक्स का मिला मेरे को, जो मैंने यहाँ पर रखा है, इसको देखते हैं फ्रेंड। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप किस तरीके से इसको समझेंगे। देखिए, आर एक मैट्रिसेस दी हुई है, और आर मैट्रिसेस में क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की। ठीक है, यानी ये जो भी मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स है, इसकी जो भी आइगन वैल्यूज हैं, उसका हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज निकालना है। ठीक है, अब जब आपको यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज फाइंड करने की बात करा, तो आपको पता है, एक मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई हुई है, अलग से एक वीडियो बनाया है इसमें, कि दैट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज एक तो डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, तो एक 4x4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना थोड़ा टफ पड़ सकता है, टाइम लगेगा।
लेकिन एक चीज मैंने आपको और बताई हुई है, आइगन वैल्यू आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आता है, पूरी जनता कोशिश क्या करने लग जाती है, ए माइनस लेमडा आई फाइंड आउट करने लग जाते हैं, फिर इसका जीरो करते हैं, लेमडा में एक इक्वेशन आती है। अब ये जैसे 4x4 मैट्रिसेस, लेमडा की पावर 4 में इक्वेशन आएगी, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तब जाकर के अपनी आइगन वैल्यूज तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एक और भी तरीका है, एक और थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई है, और लास्ट वीडियो जो मैंने आईआईटी जैम के क्वेश्चंस का अपलोड किया वहां पर भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई अगर कोई मैट्रिक्स कैसी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मींस अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ऐसे में उसके जो आइगन वैल्यूज क्या होंगी, आइगन वैल्यूज जो होती हैं ऐसे में, आइगन वैल्यूज आर, आइगन वैल्यूज जस्ट द डायगोनल एलिमेंट, जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो मैं इसको इसी तरीके से करूंगा। अभी तक आप ए माइनस लेमडा आई ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन मैंने पहले इसको चेक कर लिया रफ में, मुझे लगा कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि मुझे वन के नीचे यहाँ देखिए 1 1 1 दिख रहा है, और मुझे आप एंट्रीज जब देखोगे, सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको जो भी एलिमेंट्स हैं उनको देखते ही समझ में आ जाएगा कि जीरो बनाना आपके लिए आसान होने वाला है या टफ होने वाला है। ठीक है, जैसे मुझे देखते ही यहाँ पर समझ में आया कि मैं यहाँ जीरो बना सकता हूँ, यानी कि एक्लॉन फॉर्म बनाने का मुझे ट्राई करना है। और एक्लॉन फॉर्म बनाने का ट्राई करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर दोस्तों, आपके सामने एंट्रीज एलिमेंट्स की हैं। देखिए मैंने R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1, R3 के प्लेस पर R3 माइनस R1 एंड R4 के प्लेस पर R4 माइनस R1 किया यहाँ पर। जब आप इनको माइनस करेंगे, देखिए वन की ये सारे जीरो बन जाएंगे, यहाँ पर एलिमेंट इस तरीके के बन जाएंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसे ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखेंगे कि यही कैलकुलेशन आएगी। और नेक्स्ट इसके बाद जब मैंने ट्राई किया कि अब मुझे दिख रहा है कि मैं इन रोज को भी जीरो बना सकता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसे कोशिश की जीरो बनाने का, मैंने R3 के प्लेस पर R3 माइनस 2R2 कर दिया, और R4 के प्लेस पर 3 ऑफ R2 कर दिया। जब आप ऐसे करोगे तो देखोगे इस वाले डायगोनल एलिमेंट के नीचे भी जीरो बनने लग गया। ठीक है, सो अब मुझे दिख रहा है कि मुझे एक जीरो यहाँ पे मैं और बना सकता हूँ, और आपको दिख रहा है अपने आप से यहाँ पर एक्लॉन फॉर्म बनता चला जा रहा है। ठीक है, एक्लॉन फॉर्म की कोशिश करनी है, फिर ट्रायंगुलर बन जाए, अपर ट्रायंगुलर बन जाए, ये मैट्रिक्स की एंट्रीज या एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने देखिए यहाँ पर किया R4 के प्लेस पर R4 माइनस 3 ऑफ R3। जब मैंने 3 ऑफ R3 माइनस किया R4 में, देखेंगे आप इस 2 के नीचे भी जीरो हो गया, और यहाँ पर बचा 3। अब देखिए ये एक कैसी मैट्रिक्स हो गई है फ्रेंड, ये एक कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई है हमारी अपर ट्रायंगुलर, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर मेरी ये बन गई है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हैं, 1 1 2 3। तो हमें यही चीज चाहिए थी कि हमारी अपर ट्रायंगुलर अगर मैट्रिक्स बन गई है, तो आपके पास मैंने एक थ्योरम आपको पढ़ाई हुई है, बस उसे याद करना है। दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ 4x4 ऑर्डर, सो दैट द आइगन वैल्यूज आर 1 1 2 3। ठीक है, जो भी डायगोनल एलिमेंट है डायरेक्टली वही आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, ऐसी थ्योरम से स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है आपको बिना लोड लिए सॉल्व करने का। ठीक है, अब दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के लिए, तो इन सब का प्रोडक्ट कर दीजिए, 1 × 1 × 2 × 3, तो 6। 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। और एक चीज और भी देखिए, अगर यहाँ पर इसी साथ में हमें ये भी कह देता है कि डिटर्मिनेंट निकालो, आप देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट निकालने कहा गया होता, तो भी मैं क्या कर सकता था, मैं आइगन वैल्यूज यहां तक सॉल्व करता और आइगन वैल्यूज तक पहुंचता, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मान लो ए एक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट, तो अगर मैंने ये 6 निकाला तो यही इस मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटर्मिनेंट। आप निकाल के देख सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखा आपने, एक अलग तरीके से मैंने यहाँ सॉल्व किया। नॉर्मली आप वही ए माइनस लैम्डा आई करते हैं, वो भी तरीका है, लेकिन जहां पर कोई भी जो कॉन्सेप्ट है या मेथड है वो लेंदी हो जाए, तो हमें कुछ और तरीके सोचने चाहिए जिससे हम उस क्वेश्चन को जल्दी से कर लें। अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं आप किसी ब्रांच से, तो आपको अपने ब्रांच के क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन साथ साथ में आपको करने हैं, और उसके लिए आपको मैथ में बहुत ज्यादा टाइम या तो नहीं बचेगा,
या आपकी स्ट्रेटजी अगर मैथ्स के क्वेश्चन को पहले कर लेने की है तो मैथ के क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी करने होंगे ताकि आपने ब्रांच के क्वेश्चन तक पहुंचने और वहां पर टाइम एक्स्ट्रा लेके जा सकें। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स M over R, the set of real number is lambda cube minus 4 lambda square plus a lambda plus 30 is equal to 0. A belongs to the real number and one eigenvalue of M is 2, then the largest among the absolute values of eigenvalue of M is। ये गेट के 2017 के एग्जाम में आया हुआ फ्रेंड। क्या क्या हमें गिवन है, देखो एक मैट्रिक्स मेरे पास है M 3 क्रॉस 3 की, यानी 3 ऑर्डर की है। उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, काफी आसान हो गया क्वेश्चन यहाँ से। तो हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें एक्चुअली निकालना है अपने अदर आइगन वैल्यूज। एक आइगन वैल्यू दी है और बाकी सारे निकालने हैं। अब भाई आइगन वैल्यूज निकलती इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही, यानी कि इसके फैक्टर्स। तो जो भी आइगन वैल्यूज होंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो जो भी हमारे पास एक आइगन वैल्यू हमें गिवन है 2, ठीक है, तो जो आइगन वैल्यूज मुझे दी हुई है क्वेश्चन में 2, मैं उसको यहाँ पर लैम्डा के प्लेस में पुट कर दूंगा। जब लैम्डा के प्लेस पे मैं 2 रखूंगा तो मुझे यहाँ से दोस्तों a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज -11। अब आपको क्या करना है, इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए। आपकी लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा स्क्वायर -11 लैम्डा प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। पहले यहाँ पर एक अननोन था कोफिशिएंट, अब हमारे पास पता है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 11 है, -11 है। अभी आप कहेंगे कि सर अभी भी दो आइगन वैल्यूज निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? तो भाई आपके पास एक आइगन वैल्यू, आपको क्लास 9th में सिखाया गया था क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करना, कि अगर उसका आपके पास एक रूट मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप सेटिस्फाई करा के देखते हैं 1 2 3 इस तरीके से पुट करके। बट यहाँ एक वैल्यू दी हुई है 2, तो हम इस इक्वेशन को लैम्डा -2 से क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि 2 एक लैम्डा इज इक्वल टू 2 एक कैरेक्टरिस्टिक रूट दिया हुआ है। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से दोस्तों आपका ये इक्वेशन आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -15। तो अगर ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो हम सभी को पता है इसे फैक्टराइजेशन करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने भी सॉल्व किया। तो मेरे पास यहाँ पर दो आइगन वैल्यूज जो बाकी थी वो मिल गई -3 एंड 5। तो 2 एक आइगन वैल्यूज गिवन थी आइगन वैल्यू, और लैम्डा इज इक्वल टू -3 एंड 5 ये मैंने निकाल ली। इस क्वेश्चन को एक बार मैं समराइज करता हूँ। पहले मुझे एक इस तरीके की इक्वेशन दी थी जहां पर a लिखा हुआ था और एक कैरेक्टरिस्टिक रूट दिया हुआ था दैट इज 2। मैंने वो पुट करके यहाँ पर इस एक कोफिशिएंट की प्लेस पर डायरेक्ट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू सर्च आउट करी और फाइंड आउट करी, जो कि -11 आई। फिर मैंने लैम्डा -2, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 2 मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक रूट क्वेश्चन में गिवन है, उससे डिवाइड किया इस इक्वेशन को, तो लैम्डा स्क्वायर में इक्वेशन आ गई, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसे फैक्टराइज किया मैंने तो मेरे पास अदर आइगन वैल्यूज भी मेरे को मिल गई। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में जो भी काम था वो मैं कर चुका हूं, अब तो जो आंसर निकालना है बस वहां तक हमें पहुंचना है फ्रेंड्स। सो ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ आर 2 ये गिवन थी, और -3 एंड -5 ये हमने फाइंड आउट कर ली। और क्वेश्चन पूछ रहा है ये द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो एमंग ऑल दीज, है ना, इन सब में से लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज अगर हमें फाइंड करनी है फ्रेंड, तो देख सकते हैं, इतना तो हम जानते ही हैं, 2 -3 एंड 5 में से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 5। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशंस करने का प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और, जो कि एक गेट के 2018 एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। कंसीडर अ मैट्रिक्स ए यू वी टी, और टी का मतलब हम सब जानते हैं ट्रांसपोज होता है, वेयर यू इज इक्वल्स टू 1 2, एक कॉलम मैट्रिक्स है, सिंगल कॉलम है इसमें, और वी भी एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 1। नोट दैट वी टी डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ वी, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। यहां पर भी क्वेश्चन यही है, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए इज, गेट 2018 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहली बात तो ए की वैल्यू हमें कैसे मिल रही है, हमें निकालना किसकी आइगन वैल्यू, हमें ए की निकालनी है, और ए क्या है, यू वी टी। तो यू मैंने लिखा 1 2, सॉरी 1 2, पहला कॉलम मैट्रिक्स जैसे दी हुई है।
वी टी को मैंने टी ऐसे लिख दिया और 1 1 जैसा इसकी एंट्रीज दी हुई है। ट्रांसपोज का मतलब हमें क्या होता है, कॉलम्स को रो में या रो को कॉलम में चेंज करना है। तो यहाँ पर एक ही कॉलम है, मैंने उसे रो में चेंज कर दिया, तो ये 1 1 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तभी तो हमें ए मिल पाएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपकी एंट्रीज जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो 1 1 2 2 मिल जाएगा। एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिल गई। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी कुछ करना, अरे यहाँ कुछ नहीं करना, नॉर्मल सी बात है, कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आसान है, यहाँ टाइम नहीं लगेगा हमें। ठीक है, तो अब हमें इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, ए माइनस लैम्डा आई। ये भी प्रोसेस देख लीजिए, अदरवाइज आप लोग कहेंगे सर एक नए प्रोसेस से ही लगा दे रहे हैं सारे क्वेश्चन, है ना। तो 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, ये इक्वेशन आएगी सॉल्व होते हुए आपके सामने। आप इसका सोल्यूशन करके अपनी कॉपी में भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप देख के इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। अभी दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी आ रही है लैम्डा इज इक्वल टू 3। हेंस द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज 3। देखिए मिनटों में ये क्वेश्चन हो गया। मेरा कोशिश ये है आपको इस तरीके से मेथड सिखा पाऊं, मैं सोल्यूशन करा पाऊं कि गेट के किसी भी एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में किसी का भी क्वेश्चन आया हो, मोस्टली क्वेश्चन विद इन अ मिनट कंप्लीट हो जाए आपका सोल्यूशन। ठीक है, और आपके सामने ये क्वेश्चन 2018 का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक मैट्रिक्स दी है पी जिसकी एंट्रीज या एलिमेंट्स आपके सामने हैं। एक मैट्रिक्स दी है क्यू जिसके एलिमेंट आपके सामने। ये गेट 2017 का क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है फाइंड द रैंक ऑफ पी प्लस क्यू। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या करना है, रैंक ऑफ पी प्लस क्यू बोल रहे हैं, पहले पी प्लस क्यू निकाल लेते हैं, फिर उसकी रैंक निकाल लेंगे। और आप सबको मैंने, अगर आपने अभी भी आप डिटरमिनेंट वाले मेथड को ही अप्लाई करते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स समझाया है। तो वहां पर मैंने रो ऑपरेशन या एक्लॉन फॉर्म बनाते हुए कैसे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को देख करके और आंसर कर सकते हैं, ये मैंने आपको वहाँ सिखाया हुआ है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि इनको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर मेरे स्टार्टिंग से लगा करके सारे वीडियोस अगर मैट्रिसेस पे देख लेते हैं, तो फिर आपको अपने एग्जाम आने तक दोबारा किसी चीज को और पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैट्रिसेस के क्वेश्चन आपकी टेंशन से बाहर हो जाएंगे। खैर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पी प्लस क्यू दोस्तों करेंगे हम, तो हमारी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके होंगे, 0 1 0 -1 -2 एंड 8 9 10 एंड 8 8 8। ठीक है, तो मैंने रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपको पता है मैं रैंक डिटरमिनेंट मेथड से नहीं निकालता। ऐसा नहीं मुझे आता नहीं, आप वीडियोस में देखेंगे मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन मुझे ये आसान लगता है और मैं आपको भी सिखाता हूँ। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस मेथड से ही निकालिए। अब मैंने क्या किया, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 कर दिया। जब मैंने R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 किया तो देखिए 8 में से 8 माइनस होगा 0, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 माइनस होगा 2। तो एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के आ जाएंगे फ्रेंड्स। अब आपको दिख रहा है ये रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो सिमिलर, अगर इन्हें माइनस कर दिया जाए तो 0 हो जाएंगे। तो R1 के प्लेस में मैंने R1 प्लस R2 कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी पूरी एंट्री 0 हो गई। अब अगर मैं आपसे यहां से ये कहूं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, इसके ऊपर अगर आप कुछ करेंगे भी तो कोई भी रो कंप्लीट 0 नहीं बनेगी। ठीक है, कोई भी रो इसमें कंप्लीट 0 इसके बाद आप नहीं बना सकते। आप क्या करेंगे भाई, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कोई एक एलिमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट 0 रो नहीं बनेगी। तो दोस्तों नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 2। हेंस द रैंक ऑफ पी प्लस क्यू इज 2 एंड दैट्स इट। आपका आंसर हो गया विद इन अ मिनट। ठीक है, अब सोचिए जब मुझे बताने में और समझाने में आपको 1 से 2 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जा रहा है, तो अगर आप प्रैक्टिस करने के बाद इन क्वेश्चन को करेंगे तो हो सकता है आप कई क्वेश्चन को तो 30 से 40 सेकंड में ही कंप्लीट कर ले जाएं। ठीक है, और यही पावर है एक एंट्रेंस को देने वाले। अगर मान लो 100 स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें से 50 सीरियस ही होते हैं और वो सीरियस स्टूडेंट लड़ते हैं। उन 50 में से 10 या 5 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं करी है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करी है, उन्होंने ये प्रैक्टिस करी है कि किसी क्वेश्चन को कितने कम टाइम में वो कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर गेट 2022 यानी लास्ट ईयर का जो गेट का क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिया है और इसको देखते हैं कैसा है ये क्वेश्चन।
कंसीडर द टू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस। यहाँ पर वी हैव द फोर मैट्रिसेस, A that is of order m cross n, matrix B of order n cross m, matrix C of order n cross n, and matrix D of order n cross n. ठीक है, and we have the two statement friends, like first statement said that trace of AB is equal to trace of BA, and second is trace of CD is equal to trace of DC. इसके बाद ऑप्शन थे कि फर्स्ट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट करेक्ट है, ओनली सेकंड करेक्ट है, वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। अब आप कह रहे होंगे, आपने ये क्वेश्चन देखा, आपको लग रहा होगा ट्रेस, पहली बात तो अगर जिन लोग को नहीं पता है ट्रेस के बारे में, टीआर का मतलब, टीआर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्रेस, और ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं। अब अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप ये कह रहे होंगे मेरे पास एक भी मैट्रिक्स में यहाँ पर एलिमेंट्स गिवन नहीं है, और मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप ट्रेस ऑफ ए बी बताइए, ट्रेस ऑफ बी ए बताइए। हाँ, कहा जा रहा है, और आप कैसे ये करेक्ट करेंगे कि सही है या गलत है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फिर से, वो स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार जाकर के मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का जो वीडियो है मेरा, उसे आप देखिए जाके, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। खैर, कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन की, पहली बात जो ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए मुझे चेक करने को कहा जा रहा है, तो मैं इसे चेक करता हूँ। पहली बात तो मैं ए बी निकालूंगा। तो मैं अगर ए बी को देखूं दोस्तों, तो ए बी का ऑर्डर में ए जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन है, इंटू बी, बी का ऑर्डर है एन क्रॉस एम। अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने आपको सिखाया है कौन सी चीज यहां से हट जाएगी, आपको ये ध्यान देना है। तो अगर मैं देखूं तो ये एन वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये एन पोर्शन यहाँ पर कॉमन है, और ये यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे हम। एक्सक्लूड करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो ऑर्डर है वो कैसा हो जाएगा, ए बी का ऑर्डर आएगा एम क्रॉस एम का, ठीक है। ये दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, अगर ऐसा सेम है तो ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बी ए को करके देखते हैं, एक बार बी ए की तरफ नजर आते हैं। तो बी पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे। मैट्रिक्स में ऑर्डर का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप कैसे लिख रहे हो। अगर बी ए बोल रहे हैं तो बी ए ही करना है, ऐसा नहीं कि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल होंगे। तो बी की वैल्यू है दोस्तों, ऑर्डर है एन क्रॉस एम का, और ए का है एम क्रॉस एन का, ठीक है। एक बार फिर से वही चीज हमें करनी है कि अगर मैं यहाँ पर ये चीज कर रहा हूं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितना है, एम कॉमन है, नंबर ऑफ रोज, और ये दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये कैसे डिसॉल्व हो रहे हैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर मैं यहाँ समझाने बैठा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये बी ए का ऑर्डर आया एन क्रॉस एन का, एन क्रॉस एन का। सब बिल्कुल सही बात है कि ए बी और बी ए आ तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहे दोनों ही, लेकिन इसका ऑर्डर एम है और इसका ऑर्डर एन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेस ऑफ ए बी एंड नॉट इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए होगा, यानी कि ए बी और बी ए का ट्रेस कभी इक्वल हो ही नहीं सकता इफ उनके क्या है, जब उनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। सो सपोज अगर ये 3x3 ऑर्डर का है, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, और ये मैं कह रहा हूँ 2x2 ऑर्डर का है, तो भाई साहब इसमें डायगोनल एलिमेंट तो 3 होंगे ना एटलीस्ट, ठीक है। ए बी सी, इसमें होगा तो ए और बी होगा। तो क्या ए प्लस बी प्लस सी ऑलवेज ए प्लस बी के इक्वल होगा? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए जब हमें कोई एंट्रीज नहीं दी, तो आप लोग सोच रहे थे कि कैसे फाइंड आउट होगा, तो ऑर्डर ही देख लेते हैं पहले। ए बी 3x3 का आ रहा है, बी ए 2x2 आ रहा है, तो इनका ट्रेस कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज दे हैव डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों कोशिश करते हैं सी डी और डी सी का ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा, तो सी हमारे पास है एन क्रॉस एन का, डी भी हमारे पास एन क्रॉस एन का, तो सी डी भी जो आएगा वो क्या आएगा, एन क्रॉस एन की ही आएगी मैट्रिक्स। डी हमारे एन क्रॉस एन का, सी हमारा एन क्रॉस एन, तो डी सी भी जो आएगा वो क्या आएगा, एन क्रॉस एन का आएगा। आप देख रहे हैं सी डी और डी सी दोनों ही सिमिलर मैट्रिक्स हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आ रही है सेम ऑर्डर की। तो यहाँ पर चांस है कि
कि ट्रेस ऑफ सी डी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ डी सी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास क्योंकि और कोई कंडीशन ही नहीं है तो हमें दो को चेक करना है। अब वो बात अलग है कि एंट्रीज कुछ और होंगी, बट वो हमें जानकारी ही नहीं दी है, इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है। तो हमसे एग्जामिनर सिर्फ यही चाह रहा है कि आप क्या कह रहे हो इस पे। तो ये वाला स्टेटमेंट इस तरीके से करेक्ट हो सकता है, बिकॉज सी डी एंड डी सी हैव द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ट्रेस ऑफ सी डी और ट्रेस ऑफ डी सी इक्वल हो सकते हैं, बट ऊपर तो ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी होगा, बिकॉज दे हैव द डिफरेंट ऑर्डर। तो अगर इस क्वेश्चन में बात करूं तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा और पहला वाला रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो ये गेट 2022 का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। लेट ए एंड बी, और ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का। लेट ए एंड बी बी टू एन क्रॉस एन मैट्रिसेस over real number. Let rank m and determinant of m denote the rank and determinant of a matrix m respectively। यानी ये रैंक की बात मतलब रैंक हो रहा है और डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए स्टेटमेंट वाइज है। अब ये क्वेश्चन वही करेक्ट कर सकता है स्टूडेंट जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। सिर्फ जिसने बस मैट्रिक्स को, जिसको मल्टीप्लाई करना आता है, प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, तो सिर्फ वो सोचेगा मैं ऐसे क्वेश्चन कर लूंगा, तो कभी नहीं कर सकते आप वही एक गेस वर्क करके जाएंगे तो बात ही खत्म हो जाती है उसकी, तो वो करेक्ट होगा या नहीं होगा। अब देखिए रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी करने की बात हो रही है, ये करेक्ट नहीं है ऑप्शन। आप अगर पढ़ेंगे मैट्रिसेस को डीप में तो आपको पता चलेगा रैंक ऑफ ए बी लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड बी होता है, या मिनिमम, सॉरी लेस नहीं मिनिमम होता है, इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी में से जो मिनिमम रैंक होगी वो ए बी की हो सकती है। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है। तो इस तरीके से अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे फ्रेंड तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ऐसा हो ही नहीं सकता मैट्रिसेस में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज लेस और इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, ऐसा भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ आपका देखोगे आप तो करेक्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, अब आप इसके लिए कहें कि सर इसमें कोई सोल्यूशन, तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप मैट्रिसेस को ठीक से पढ़ेंगे, ऑप्शन लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको, आप कोई भी बुक उठा के पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये थ्योरम दिखेंगी, और उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। अगर डीप आपने स्टडी करी है मैट्रिसेस की, ठीक है, और नहीं करी है तो आपके लिए ओ माई मैथ्स है। अगर अभी तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप ओ माई मैथ्स को सब्सक्राइब करिए ना, उस पर सब कुछ आपके लिए है। अभी ये मैट्रिसेस सेक्शन का वीडियो जब अपलोड हो रहा है, इसके पहले इसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो सारे अपलोड हो चुके हैं, वहां से अपने रिवीजन को अच्छा करिए। और नेक्स्ट आगे डिफरेंशियल कैलकुलस और भी चीजें, वेक्टर कैलकुलस, ये भी आने वाला है। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अभी आपके पास चांस है। ठीक है, और छोटे छोटे से वीडियो हैं, आधे घंटे का एक वीडियो होता है दोस्तों, आराम से आप देख सकते हैं, इन वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, हम पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन करते टाइम वही सेम बुक्स को देखना और वही क्वेश्चंस बार बार देखना थोड़ा सा बोरिंग होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है दोस्तों 2016 गेट एग्जाम का। टू आइगन वैल्यूज ऑफ 3x3 रियल मैट्रिक्स पी आर 2 प्लस अंडर रूट माइनस 1 एंड 3। उसके बाद हमसे कह रहे हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज। यहाँ पर ने हर जगह ऑप्शन नहीं लिखे, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि अगर आप कहीं सीख रहे हो ना तो आप सीधे ऑप्शन तक मत पहुंचो, क्वेश्चन से करते हैं काम। दोस्तों टू आइगन वैल्यूज, एक 3x3 रियल मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसकी हमें पता है टोटल कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, 3 होंगी, और हमें दिए कितने, 2। और पूछ क्या रहे डिटरमिनेंट ऑफ पी। तो आपसे डिटरमिनेंट ऑफ पी पूछने का मतलब यही है कि आप सीधे प्रोडक्ट ऑफ आइगन एंड डिटरमिनेंट ऑफ पी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे सर एक आइगन वैल्यू तो मिसिंग है ना हमारे पास, वो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का एक फंडामेंटल मैं आपको बताना चाहूंगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं फ्रेंड, ए प्लस आई बी टाइप के। और जब किसी इक्वेशन की हम बात करते हैं, सपोज हम किसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं और उस इक्वेशन का एक कैरेक्टर एक रूट हमें दिया हो किसी आइगन नंबर के फॉर्म में, ठीक है, इसका जैसे ये है, तो इसका एक दूसरा रूट कंफर्म क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। यानी अगर a प्लस आई बी इस नंबर का एक रूट है तो इसका a माइनस आई बी भी एक रूट होगा, ठीक है। तो जैसे और एक हमें फाइंड आउट करना होगा, कोई एक और हो सकता है, फाइंड आउट कर सकते हैं उसे। यानी किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक रूट है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी उसका रूट कंफर्म होगा। ये हमने क्लास 9th में ही पढ़ लिया था। तो कॉन्जुगेट बस क्या होता है, तो ए प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी होगा, ठीक है। इतनी बात हमें दोस्तों ध्यान रखनी है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें टू अंडर रूट माइनस आई दिया है, सॉरी -1। और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, 2 + i। तो अगर मैं कहूँ गिवन λ1, यानी कि पहला रूट हमें ये दिया है आइगन वैल्यू 2 + i, तो सेकंड जो आइगन वैल्यूज हो जाएगी कॉन्जुगेसी की प्रॉपर्टी से, वो क्या हो जाएगी 2 - i। और थर्ड फिर हमें गिवन है 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना रह गया, सिर्फ हमसे डिटरमिनेंट की बात पूछी हुई है, तो हम इन दोनों का क्या करें, तीनों का मल्टीप्लाई कर दें। We have to multiply all these eigenvalues. Now the determinant of p is equal to, that is p, determinant p, m λ1, λ2 and λ3 product of eigenvalue। जब आपको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालना है तो 2 + i इंटू 2 - i इंटू 3, आप इस तरीके से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 - i², यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी लग गया। और ये -i² की वैल्यू -1, तो -1 और +1, 4 + 1 इंटू 3, यानी 5 इंटू 3 करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका आ जाएगा 15। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है p का, वो क्या आ गया हमारा, 15 आ गया फ्रेंड, ठीक है। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ p, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज से हमने इसे निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके के दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस मैं लाया था आपके लिए आज, उनका सोल्यूशन मैंने आपको कराया। और इसके अलावा आप बाकी गेट के कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे लगाएं। और अगर आपको पर्सनली किसी क्वेश्चन को पूछना है तो उसका भी रास्ता है। आप कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो के मुझे रिप्लाई करिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना क्वेश्चन कहाँ पर मुझे सेंड आउट कर सकते हैं, और फिर मैं उसे पर्सनली भी आपको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हेल्प कर सकता हूँ मैं, क्योंकि गेट के अगर मैं एग्जाम देखूं, आते सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके के हैं। इतनी सारी ब्रांचेज हैं, सबका एग्जाम पेपर बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक एक का मैं अगर सॉल्व कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये मैंने वैसे हर एक एग्जाम में कोई क्वेश्चन किसी ब्रांच का, कभी किसी ईयर का, इस तरीके से यहाँ पिकआउट किया है। तो आप यही कर सकते हैं, अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन और आपका पर्सनल है, आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच का पेपर सॉल्व कर रहे हो और वहां आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना क्वेश्चन कहाँ पर मुझे सेंड करना है, तो मैं उसका आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। ओ माई मैथ्स आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा मैथ्स की किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो बस आपको करना इतना है कि ओ माई मैथ्स को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में। और इसके बाद जो भी कंटेंट आ रहा है आप उसे पढ़ते रहिए। और अगर इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल कंटेंट अपने लिए चाहिए, या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसमें आपकी कंफर्म आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ओ माई मैथ्स के साथ बनाए रखिए, ठीक है। मैं सचिन मिश्रा आपसे आपके साथ खड़ा हूँ आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैथ्स के। और उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए हेल्पफुल हो पा रहा होगा ओ माई मैथ्स, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही आपके लिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यूज, थ्योरम्स, ये सारी चीजें होंगी। और इसके बाद फिर आपको वेक्टर कैलकुलस का भी सेक्शन हमारे इस ओ माई मैथ्स के चैनल पर जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल।